और अभी जो बैठक रखी गई थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मूर्ति को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम मुकेश कैन है और मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में वकालत कर रहा हूँ। जैसा कि अभी सभी को पता है, इस बाबा साहब की मूर्ति के लिए विवाद जो चल रहा है, इसमें हमारे अधिवक्ता जो भाई हैं उनका यही विवाद है कि दो पक्ष हैं इसमें। एक असहमति जता रहा है, एक सहमति जता रहा है। लेकिन पहले तो ये देखा जाए, जो असहमति जता रहे थे उनका बाबा साहब की मूर्ति के लिए विरोध नहीं था, उनका प्रोसीजर पे उनका प्रश्न था कि ये प्रोसीजर है लगाने की मूर्ति, वो गलत है। तो उसमें शायद उनको उनके सवालों के जो जवाब थे उनको मिल चुके हैं, तो वो भी अब विरोध नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक जो अभी परिसर में हम पैरवी करने जाते हैं तो उस केसों के दौरान हमको वार्तालाप से पता चलता है कि उनके जो प्रश्न थे उनके उनके उत्तर मिल गए हैं, तो उन्होंने ज़्यादा विरोध के लिए कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। और जहाँ तक अब बाबा साहब की मूर्ति लगाने का प्रश्न है, तो एक प्रश्न जो है खुल चुका है, पूरी तरह सबको ज्ञात हो गया है कि मूर्ति की प्रोसीजर ज़्यादातर कंप्लीट हो गई है और पूर्ण होने वाली है। यथाशीघ्र जो है मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। थोड़ा अभी जो कलेक्शन का है, तो सभी जो अधिवक्ता गण हैं वो कलेक्शन पूर्ण रूप से हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया, तो जल्दी ही यथाशीघ्र वो पूर्ण हो जाएगा। और मेरा जहाँ तक राय है मेरी, तो संविधान में जो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, तो संविधान को हम अगर पढ़ें तो देखें तो संविधान के द्वारा ही उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को जो पावर दी गई है वो संविधान के द्वारा दी गई है। आर्टिकल 32 या 226 या 131 से 141 जब अपन पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्टों को इतनी पावर जो दी गई है वो संविधान द्वारा दी गई है। और संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं, तो उन्होंने अगर उनकी मूर्ति अगर हाई कोर्ट परिसर में स्थापित हो रही है तो इस बात में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और संविधान में उनकी एक अहम भूमिका है उनको बनाने की। तो इस विषय में देखा जाए तो हम उच्च न्यायालय परिसर में अगर उनको स्थापित कर रहे हैं, उनकी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो हमारे लिए अधिवक्ता भाइयों के लिए ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि हम उनको देखें कि उनकी जो एजुकेशन है, उनको संविधान बनाने में उनकी भूमिका है, वो इतनी महत्वता है। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेने की, जो उनकी मूर्ति अगर वहाँ स्थापित रहेगी और हम सुबह पैरवी करने जाएंगे और उनको देखकर हमें कुछ अपने जैसे कि कानूनी रूप में विद्वानता हासिल करनी, तो उनका एक स्वरूप रहेगा, तो उससे हमें बहुत लाभ ही होगा। बस मेरा इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वकील साहब, क्या नाम है और आज जो बैठक रखी गई है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर, क्या कुछ आज निर्णय फैसला हुआ? मैं एडवोकेट राजेश कुमार बिछोलिया, उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में ही मेरी प्रैक्टिस है और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत का प्रदेश संयोजक के रूप में हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में लगना है, वो प्रतिमा जो है तैयार हो गई है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो परमिशन को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप जो है कुछ बात रखी थी, वे भी अब सहमत हैं और प्रशासनिक जो है अनुमति इसमें मिल चुकी है। बाबा साहब की मूर्ति का जो लगना है वो बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा या सर्व समाज के द्वारा भारत वर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान के जरिए आज हमारा देश जो है फलीभूत हो रहा है और जो है सभी समाज के लोग इसमें एकजुट होकर के एक मत से सभी लोग जो है मूर्ति लगाने के लिए तत्पर एवं तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के विरोध में कुछ चंद लोग ही, जिनके जो दूषित मानसिकता से ग्रसित थे, उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया कि बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया जा रहा है। किंतु आज सभी लोग एकमत हैं और उनका विरोध जो है यानी कि एक तरह से ख़त्म हो गया है। बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हम बहुत जल्दी ये निवेदन करेंगे
कि हाईकोर्ट जो प्रशासनिक बॉडी है वो शीघ्र अतिशीघ्र बाबा साहब की मूर्ति उचित स्थान पर, जो स्थान नियत है उस नियत स्थान पर जो स्थापित करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और जो हाईकोर्ट रजिस्ट्रार हैं उनके माध्यम से चीफ जस्टिस महोदय से जो अनुरोध करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस मूर्ति का अनावरण करें और जो है इसका लगवाएं। अच्छा, तो सहयोग चर्चा हुई थी, किस प्रकार से लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें मूर्ति के अनुदान में, और क्या अपेक्षा भी समाज से आप रखते हैं अगर कोई अपना सहयोग भी इसमें देना चाहे तो? बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। इस पुनीत कार्य में चूंकि ये मूर्ति का जो निर्माण हो रहा है वो जो अधिवक्ता बंधु हैं उनके जन सहयोग से, साथ ही साथ हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, उनके सहयोग से ही ये मूर्ति लगने जा रही है। उसमें जो फंडिंग है उस फंडिंग में सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के में आस्था रखते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता में जो विश्वास रखते हैं, वे बाबा साहब की मूर्ति के लिए अपना सहयोग शीघ्र अतिशीघ्र करें, जिससे ये जो है जो मूर्ति अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है लगभग कितने लागत से बनी? ये लगभग जो है यानी कि 10 लाख रुपए की जो है मूर्ति तैयार हो रही है। और यहाँ अपने मूर्तिकार जो प्रभात राय जी के सपुत्र हैं, अनुज राय के जो वर्कशॉप है उसमें तैयार हो रही है और वहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र जो है ग्वालियर